हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सीएस ट्रेनर खान शौकत। आज की क्लास में हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। लेकिन आज की क्लास में हम खाली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जेकेपीएसआई के सारे शिफ्ट्स में पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। Which clause / section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the appropriation of bills? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन डील करता है विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। सेक्शन 43 इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, सेक्शन 36 बात करता है रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। सेक्शन 39 बात करता है रिगार्डिंग द बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन। सेक्शन 41 बात करता है रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। How many seats in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir will remain vacant until the time the area of Jammu and Kashmir under the occupation of Pakistan ceases to be so? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स वैकेंट रखी गई है फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 24 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन करके रखा गया है? इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 क्लॉज ए। ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। How many members can the Lieutenant Governor of the UT of Jammu and Kashmir nominate to the Legislative Assembly if women are not adequately represented? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी वोमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। 2 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और ये किस सेक्शन में मेंशन करके रखा गया है? इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नेक्स्ट पे चलते हैं। According to section 52 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, who has the power to promulgate ordinance during recess of legislative assembly? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 52 है, इसमें किसको पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली अगर रिसेस पे होगी तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which clause / section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 clarifies the power of Election Commission to maintain delimitation orders up to date? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो क्या कर सकते हैं? डिलिमिटेशन ऑर्डर्स को अप टू डेट रख सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी सेक्शन नंबर 61। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। अब अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करेंगे, सेक्शन 57 बात करता है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेक्शन 58 बात करता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। और सेक्शन 60 बात करता है रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। How many schedules are there in the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 5। उन 5 शेड्यूल्स का लिस्ट भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे दिया है, स्टिल आपको पता होनी चाहिए। शेड्यूल 1 बात करता है रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। शेड्यूल 2 बात करता है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। शेड्यूल 3 बात करता है रिगार्डिंग द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। शेड्यूल 4 बात करता है रिगार्डिंग द ओथ्स एंड अफर्मेशंस। शेड्यूल 5 बात करता है रिगार्डिंग द सेंट्रल लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेटर्स यूटी ऑफ अ कंट्री? आपको बताना है इंडिया में जितनी भी यूटीज हैं उनको कौन एडमिनिस्टर करता है?
प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और बाद में प्रेसिडेंट क्या करता है, किसको अपॉइंट कर लेता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Which part of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the scheduled caste and scheduled tribes? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा पार्ट डील करता है विद द एससीज एंड एसटीज। पार्ट 6 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे, पार्ट 6, ठीक है ना। और पार्ट 6 में टोटल कितने सेक्शंस आते हैं, 2 ही सेक्शंस आ जाते हैं। एक आता है आपका सेक्शन नंबर 65 और दूसरा आता है सेक्शन 66। सेक्शन 65 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एससी ऑर्डर और सेक्शन 66 बात करता है रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एसटी ऑर्डर, ठीक है। पार्ट 2 की अगर हम बात करेंगे, पार्ट 2 क्या आता है, रीऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 5 जो है दैट डील्स विथ, पार्ट 3 जो है दैट डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन, ओके। और जो पार्ट 10 आता है दैट डील्स विद द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। सारे के सारे पार्ट्स हमने यहां पे इस ऑप्शन के डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the salaries and allowances of members? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 का कौन सा सेक्शन डील करता है with the salaries and allowances of legislative assembly members? So the right answer will be section 31. ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। अब अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करेंगे, सेक्शन 30 बात करता है रिगार्डिंग द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 35 बात करता है रिगार्डिंग द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 37 बात करता है रिगार्डिंग प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स के बारे में। हाउएवर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी सेक्शन 31, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। The total number of seats to be filled in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir through direct election is dash. आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली की जो रहेगी जम्मू एंड कश्मीर में, डायरेक्ट इलेक्शन से कितनी सीट्स फुलफिल की जाएगी। 107 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और आफ्टर द डीलिमिटेशन कमीशन इसको इंक्रीज किया गया है टू 114। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। How many sections या clauses are there in the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 में टोटल कितने सेक्शंस हैं, या बोल सकते हो टोटल कितने क्लॉजेस हैं। ये भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। 103 विल बी द राइट आंसर। ये भी आपको ऑलरेडी पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which clause / section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 stipulates एक्शन रिलेटेड टू बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन डील करता है विद द बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेक्शन 39 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। जो हमारा सेक्शन नंबर 35 है वो किसके साथ डील करता है, दैट डील्स विद द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 36 डील करता है विद द स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। सेक्शन 38 बात करता है एसेंट टू बिल्स के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of parts 6 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 contain applicability of SC order? आपको सिंपली बताना है पार्ट 6 जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसमें टोटल 2 ही सेक्शंस आते हैं। एक आता है सेक्शन 65 और दूसरा आता है सेक्शन 66। ऑलरेडी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया। सेक्शन 65 डील करता है रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द SC ऑर्डर, और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सो राइट आंसर विल बी 65। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। और बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन 60 किसके बारे में बात करता है, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। सेक्शन 58 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में। और सेक्शन 68 किसके बारे में बात करता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मनी क्रेडिट टू इट। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शंस आप अच्छे से याद रखोगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। High Court of the High Court of Dash will be common High Court of for the UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh। आपको बताना है High Court of what? High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh जो है ये क्या रहेगा? कॉमन हाई कोर्ट रहेगा UT of Jammu and Kashmir के लिए एंड UT of Ladakh के लिए। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट के साथ कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट 8 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और इसमें कौन कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 75 से लेके 78 तक ये सारे सेक्शंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये चीज किस में मेंशन करके रखी गई है, कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 75 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द क्लॉज of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 that highlights the rights of the ministers and Advocate General as respect the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन डील करता है इसके बारे में। ठीक है ना, जहां पे मेंशन करके रखा गया है राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट्स द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन करके रखा गया है? इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 22। ठीक है, सेक्शन 20 की अगर हम बात करेंगे, ये बात करता है रिगार्डिंग द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है, सेक्शन 24 मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इस पे फोकस किया था। इट डील्स विद द ओथ्स एंड अफर्मेशंस, और साथ ही साथ हमारा शेड्यूल 4 भी डील करता है विद द ओथ्स एंड अफर्मेशंस के बारे में। ओके, यहां पे एक और सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 26। सेक्शन 26 डील करता है रिगार्डिंग द वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मेंशन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लिस्ट्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा पार्ट डील करता है रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। सबको पता होगी ये, पार्ट 13 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, और पार्ट 13 की अगर हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा सेक्शन आता है? इसमें सेक्शंस आ जाते हैं फ्रॉम 88 टू 93। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of these schedules of the Constitution of India had to be amended with the passing of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास होने के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा शेड्यूल चेंज हमें करना पड़ा, जिसमें हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे ना, ये किसके बारे में बात करता है, या शेड्यूल फर्स्ट अगर आप देखोगे, ये बताता है हमें नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, ओके, इसमें भी हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। इसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे, शेड्यूल 4 जो है ये किसके बारे में बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, किस स्टेट से कितने सीट्स एलोकेट किए जाएंगे राज्यसभा के लिए, और किस यूटी से कितने मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, ये भी चेंज हो गया। और शेड्यूल 2 बात करता है रिगार्डिंग द सैलरीज। ठीक है, ये भी चेंज हो गया। ये सारे के सारे अमेंड हो चुके हैं विद द पासिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नेक्स्ट पे चलते हैं। According to Section 53 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Council of Ministers should not consist of more than -% of the total members in the Legislative Assembly. Previous class में भी मैंने आपको ये करवाया है, और 10 will be the right answer, 10% यहाँ पे right answer रहेगा। ठीक है, ओके, और ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन करके रखा गया है? सेक्शन 53 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। What does Section 9 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act deal with? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 9 किसके साथ डील करता है। सो द राइट आंसर विल बी एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव सिटिंग मेंबर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। ठीक है,
असल में अगर देखा जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन करके होना चाहिए था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, ठीक है, ये इसके साथ डील करता है, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 डील करता है विद द टेन्योर ऑफ ऑफिस, यानी कि जो अनअल्टर्ड रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच क्लॉज /section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the inconsistencies between laws made by the Parliament and laws made by the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन या कौन सा क्लॉज डील करता है विद द इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 35 इज द राइट आंसर, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। अब अगर हम बात करेंगे बाकी सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 34 डील करता है विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 36 डील करता है विद द स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। सेक्शन 38 बात करता है रिगार्डिंग द असेंट टू बिल्स। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 बार इसी क्लास में बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है As per the provisions of Article 239A, the UT of Jammu and Kashmir will be administered by the President. Through an administrator appointed by him, the administrator is designated as dash. आपको बताना है, सिंपली बताया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है इसको चलाया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा एज पर द आर्टिकल 239A, और एडमिनिस्टर इसको कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और बाद में प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, जिस एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या बोलेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और ये सारी चीजें किस में मेंशन्ड हैं? इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 and amendment to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 introduced and passed। आपको सिंपली बताया जा रहा है, आप हमें बताइए वो कौन सा डेट है जिस डेट पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल डाली गई थी पार्लियामेंट में, ठीक है, और वो उसी दिन इंट्रोड्यूस भी हुई थी और पास भी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 21 फरवरी 2021 को ये अमेंडमेंट बिल पास की गई थी पार्लियामेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है The UT of Jammu and Kashmir was carved out of the erstwhile state of Jammu and Kashmir through the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 passed by the। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना, इसमें सिंपली क्या किया गया है? इसको बनाया गया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि सिंपली ये कहां पे पास किया गया था? इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और पहले ये कहां पे पास हुआ था? पहले ये पास हुआ था राज्यसभा में, ठीक है, और उसके बाद ये पास हुआ था लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डैश हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। आपको बताना है कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कभी भी एक नया स्टेट बना सकते हैं या एक यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। ये अथॉरिटी भी किसके पास है या ये पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी कौन दे देता है? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे देता है कि वो कभी भी किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक नई यूटी बना सकते हैं, एक नया स्टेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Which articles of the Indian Constitution stated the temporary provisions for the Jammu and Kashmir? आपको बताना है कि स्पेशल प्रोविजंस या आप बोल सकते हो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को किस आर्टिकल ने दिया था? ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर्टिकल 370। लेकिन वो सारे के सारे स्पेशल प्रोविजंस क्या थे? वो टेम्परेरी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which clause/section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 outlines the provisions relating to all India services? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन डील करता है रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 88 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ये किस पार्ट के अंदर आता है? इट कम्स अंडर पार्ट
13 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 93 तक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the contingency fund of UT of Jammu and Kashmir? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा सेक्शन डील करता है विद द कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन नंबर 69 विल बी द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ओके, अब अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी सेक्शन 69। ओके, और अगर हम 67 सेक्शन की बात करेंगे, इट डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सेक्शन 65 बात करता है रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससी ऑर्डर। सेक्शन 63 बात करता है रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविजंस एज टू रीएडजस्ट द असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एज पर द अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1956, after the passing of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many seats in the House of People are allocated to the Union Territory of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh respectively? पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है आरपीए एक्ट 1956 का, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ रिलेवेंस इसके साथ नहीं है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है आरपीए एक्ट 1956 में जो लाया गया था उसके फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट लाई गई। क्यों? क्योंकि हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया। ठीक है, आपको अब सिंपली बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अप्लाई होने के बाद हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कितने लोग जाएंगे और यूटी ऑफ लद्दाख में कितने लोग जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर 5,1। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर से 5 मेंबर जाएंगे और यूटी ऑफ लद्दाख से लोकसभा में खाली 1 मेंबर जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Identify the clause of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 that specifies the conditions that could result in the disqualification of the members of the Legislative Assembly. आपको सिंपली बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन डील करता है विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द राइट आंसर विल बी सेक्शन 27। ये पॉइंट भी आपको ऑलरेडी पता होगी, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। अब अगर हम बाकी सेक्शंस की बात करेंगे, सेक्शन 22 हमें बताता है रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट्स द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेक्शन 24 बात करता है रिगार्डिंग द ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ मेंबर्स एंड सेक्शन 26 बात करता है रिगार्डिंग द वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the amendments to the first schedule of the Constitution of India। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है विद द, जिसकी वजह से हमें जिसमें क्या मेंशन करके रखा गया है, अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो सेक्शन 6 इसके साथ डील करता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि सेक्शन 6 अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वहां पे मेंशन करके रखा गया है अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेक्शन 2 क्या बताता है, डेफिनेशंस जो भी यूज की गई होगी टर्म्स इस एक्ट में, उन सभी की डेफिनेशंस। सेक्शन 4 बात करता है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। सेक्शन 8 बात करता है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है What does Part 9 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deal with? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पार्ट 9 किसके साथ डील करता है। इट डील्स विद द एडवोकेट जनरल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये किस सेक्शन में मेंशन करके रखा गया है, सेक्शन 79 के अंदर। और ये किस पार्ट में आता है, इट कम्स अंडर पार्ट 9। और पार्ट 9 में टोटल कितने सेक्शंस हैं, खाली एक ही सेक्शन है, और वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 79। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंडिकेट वेदर द बिलो सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है गिवन आर द 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है।
पहला स्टेटमेंट हमें बता रहा है द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने बिल्कुल अभी अभी किया। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज गवर्नर जनरल। नो, जो प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ना कि गवर्नर जनरल को। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज चांसलर। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। द डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1995 एज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अमेंडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आपको सिंपली बताना है, ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पार्ट थर्ड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसके साथ डील करता है। किसके साथ? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ही ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है पार्ट थर्ड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। ठीक है, ओके तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन क्लास को एंड करने से पहले काइंडली लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।